हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटी का ही एक पार्ट है, पॉलिटी पढ़ाएंगे, क्योंकि एक पॉलिटी का ही एक पार्ट है। इसको हम जानेंगे द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट, ठीक है, किस आर्टिकल के बीच में आता है और इनके बारे में हम जानेंगे। राष्ट्रपति महोदय जी के बारे में। प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति। जैसे आपको सभी को पता है कि अभी प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में हमारे राष्ट्रपति कौन है? तो रामनाथ कोविंद जी। रामनाथ कोविंद, ठीक है, रामनाथ कोविंद जी, ठीक है, रामनाथ कोविंद जी। दोस्तों, आइए चलते हैं और जानते हैं कि ये किस किस आर्टिकल में आते हैं और इनका क्या क्या वर्क है और क्या प्रोसेस है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे कि 52 to 62 के बीच में आते हैं। किस आर्टिकल में आते हैं ये दोस्तों? ठीक है, आर्टिकल 52 से लेके 62 के बीच में आते हैं। फिर ठीक है, आइए हम जानते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि आर्टिकल 52 होता क्या है। आर्टिकल 52 चलिए, आर्टिकल 52 ये होता है दोस्तों कि जो अपना इंडिया है, ठीक है, इसमें आर्टिकल 52 जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये बताया है कि एक प्रेसिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये जो पोस्ट है ये खाली नहीं रह सकता। इसमें प्रेसिडेंट का पोस्ट जरूरी है। प्रेसिडेंट जरूरी, क्या जरूरी है दोस्तों? प्रेसिडेंट जरूरी है, राष्ट्रपति जरूरी है। इसकी पोस्ट खाली नहीं रह सकती। पोस्ट खाली नहीं रह सकती, ठीक है, खाली नहीं रह सकती, या आप लिख सकते हैं यहाँ पे खाली नहीं रह सकती। उसके बाद आइए हम ब्रैकेट में लिख देते हैं यहाँ पे मैंडेटरी। मैंडेटरी, जरूरी, क्या है? जरूरी प्रेसिडेंट होना, ठीक है। आर्टिकल 52 में बोला है। 53 में आइए जानते हैं क्या बोला है। 53 में दोस्तों ये बोला है जो पावर ऑफ यूनियन है। आर्टिकल 53, पावर ऑफ यूनियन, संघ की शक्ति। पावर ऑफ यूनियन, क्या दोस्तों? संघ की शक्ति। संघ की शक्ति जो कि देश को चलाने के लिए जरूरी है, ठीक है। राष्ट्रपति महोदय के पास संघ की शक्ति होना जरूरी है। संघ की शक्ति रहती है, मतलब ये आर्टिकल में इनका उल्लेख किया गया कि पावर ऑफ यूनियन होना जरूरी है, जो कि देश को चलाने के लिए बहुत ही बेहद इम्पोर्टेंट, देश को चलाने के लिए ये जरूरी है। चलिए, ये ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। आइए हम आगे नेक्स्ट चलते हैं। आर्टिकल 54। 54 क्या कहता है दोस्तों? आर्टिकल 54, आर्टिकल 54 ये कहता है कि इलेक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इलेक्शन होना चाहिए। किसका होना चाहिए दोस्तों? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का होना चाहिए, ठीक है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति महोदय जी का चुनाव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चुनाव। इलेक्टेड रहेंगे तभी जाके अपना ये प्रोसेस आगे बढ़ा पाएंगे। चलिए आगे जानते हैं। आर्टिकल 55 के बारे में जानते हैं। आर्टिकल 55 क्या कहता है दोस्तों? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हो गया, फिर उसका जो प्रोसीजर होता है आर्टिकल 55 में। 55 में ये है कि प्रोसीजर ऑफ, नहीं, हाँ, ये लिख सकते हो प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन, या इलेक्शन प्रोसीजर लिख सकते हो। इलेक्शन प्रोसीजर या प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन, ठीक है। या आप ये लिख सकते हो इलेक्शन प्रोसीजर, ठीक है।
ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो आर्टिकल 55 है वो क्या बताता है, राष्ट्रपति के इलेक्शन के बारे में बताता है कि उनका जो प्रोसीजर होता है वो क्या क्या होता है। ठीक है, ये लिख लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। इतना लिख लिए हो तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसी को हम ऊपर बता देते हैं जो ये कट गया है। ठीक है, अभी हमने वीडियो में देखा तो ये कट गया है, तो इसको हम ऊपर बता देते हैं। आइए रफ कर देते हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा क्लास में दोस्तों। और आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है, तो 101% इसमें से क्वेश्चन बनेंगे, वो भी कॉम्पिटिटर्स के लिए या एज अ कॉम्पिटिटिव व्यूअर्स के लिए। ठीक है, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सब। तो थोड़ा सा बस हम प्रेसिडेंट के बारे में जानेंगे, फिर और अन्य मुख्य पॉइंट जो हैं उनको जानेंगे। चलिए अब जानते हैं आर्टिकल 56 क्या बोलता है। आर्टिकल 56, ऑफिस टर्म आपने नाम सुना होगा। ऑफिस टर्म आपने नाम सुना होगा दोस्तों। ऑफिस टर्म का मतलब होता है कि जो उनका टेन्यूर है, टेन्यूर मतलब होता है दोस्तों कार्यकाल। क्या होता है? कार्यकाल। जो उनकी अवधि है, इसको बोलते हैं समय, वो 5 साल तक के लिए होता है दोस्तों। 5 ईयर्स तक के लिए। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। जो उनका टेन्यूर है वो 5 साल तक के लिए होता है। ठीक है, ऑफिस टर्म बताया गया आर्टिकल 56 में। आइए आर्टिकल 57 जानते हैं। आर्टिकल 57, ठीक है, नोट डाउन करते रहिएगा जिससे आसानी रहे। ठीक है, आर्टिकल 57 ये कहता है प्रोविजन ऑफ री इलेक्शन, प्रोविजन ऑफ री इलेक्शन। ठीक है, आइए इसको रफ कर देते हैं, साइड में लिख देते हैं, नहीं तो इसमें मिल जाएगा। प्रोविजन ऑफ री इलेक्शन, भाई जो प्रोविजन है री इलेक्शन का कि बंदा कितनी बार, माफ़ी चाहते हैं कि कोई भी पर्सन है जो खड़ा होता है चुनाव में, ठीक है, वो जितनी बार जीतेगा चुनाव में, जितनी बार जीतेंगे उतनी बार राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति महोदय का पद, राष्ट्रपति का पद धारण कर सकते हैं। लिख सकते हो आप, धारण कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ कि भाई प्रोविज़न है री इलेक्शन का कि आप जितनी बार खड़े होते हो, जीतते हो, उतनी बार आपको फिर से इलेक्ट कर दिया जाएगा। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पे कि आर्टिकल 57 हो गया, तो आर्टिकल 58 के बारे में हम जान लेते हैं। आर्टिकल 58 क्या कहता है? आपने एक नाम सुना होगा दोस्तों, क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन जिसको बोलते हैं हम योग्यता। क्या बोलते हैं दोस्तों? योग्यता। तो आर्टिकल 58 में जो इनका क्वालिफिकेशन है राष्ट्रपति महोदय जी का, वो डिस्कस किया गया है। योग्यता, आर्टिकल 58 में इनकी योग्यता के बारे में बताया गया है। चलिए जानते हैं कि और ऐसी क्या योग्यताएं हैं जो एक राष्ट्रपति बनने के लिए चाहिए होता है। ठीक है, सबसे पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी चीज़ें ये होनी चाहिए दोस्तों कि उम्र होना चाहिए 35 साल। कितने साल होना चाहिए? उम्र 35 साल होना चाहिए, तब जाके आप एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट किए जा सकते हो। ये हमारा क्वालिफिकेशन है। आइए जानते हैं, प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियोस को अगर आपको पसंद आता हो कंटेंट या समझाने का जो मेथड है, जो स्ट्रेटजी है, जो हमने अभी फॉलो किया है, प्लीज़ आप उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अच्छा लग रहा हो तो, और बताइएगा अगर आपके पास बेटर तरीका हो, या जिसको बोलते हैं कि अगर जो भी
पढ़ाने में अगर शैलियों में दिक्कत हो रहा हो तो आप प्लीज़ उसको बताइएगा ज़रूर। बाकी आप क्लासेस को देखते रहिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और आगे भी इम्पॉर्टेंट है। 100% पूरा देखिएगा जिससे आपको 100% बेनिफिट मिले, ठीक है। तो आइए चलते हैं, क्वालिफिकेशन तक हमने पढ़ लिया था, तो आर्टिकल 59 जानते हैं। आर्टिकल 59, ठीक है। आर्टिकल 59 क्या है दोस्तों? नेचर ऑफ ऑफिस। नेचर ऑफ ऑफिस करने का मतलब क्या है भैया? नेचर ऑफ ऑफिस, कार्य करने की शक्तियां, कार्य करने की शक्तियां, ठीक है। आर्टिकल 59 में ये डिस्कस किया गया है कि जो नेचर ऑफ ऑफिस है वो कैसी होनी चाहिए, जो कार्य करने की शक्तियां हैं उसको डिस्कस किया गया, ठीक है। आर्टिकल 60 में आते हैं। आर्टिकल 60 भी बेहद महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आर्टिकल 60 क्या कहता है दोस्तों? आर्टिकल 60 ये कहता है कि जो ओथ है प्रेसिडेंट का, ओथ मतलब होता है शपथ, शपथ ग्रहण करना, ओथ ऑफ प्रेसिडेंट। तो इस आर्टिकल के जरिए प्रेसिडेंट अपना शपथ ग्रहण करते हैं। शपथ का ग्रहण या शपथ ग्रहण करना, शपथ ग्रहण करना, या उसमें क्या क्या लिखा रहता है जो प्रोविजन, उसको पढ़ना, ठीक है। आइए चलते हैं आर्टिकल 61 पे। और 61 हमारा क्या दोस्तों कहता है? आर्टिकल 61 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आर्टिकल 61 क्या रहता है? इम्पीचमेंट रहता है। क्या रहता है दोस्तों? इम्पीचमेंट, जिसको हम महाभियोग कह सकते हैं, महाभियोग, ठीक है। आर्टिकल 61 क्या कहता है? इम्पीचमेंट। आर्टिकल 60 क्या कहता है? ओथ ऑफ प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं उनको बताता है। आर्टिकल 59 क्या कहता है? नेचर ऑफ ऑफिस, कार्य करने की शक्तियां, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं अपने क्लासेस पे। तो ये देखते हैं कि जो इम्पीचमेंट है, महाभियोग, ये कैसे काम करता है। ये एक्चुअली दोस्तों, इसमें हम महाभियोग एक चलता है तो उसमें राष्ट्रपति के हटाने का शासन चलने लगता है, ठीक है। राष्ट्रपति महोदय को अपने पोस्ट से हटा भी सकते हैं। राष्ट्रपति जी को अपने पोस्ट से, अपने पद से हटा सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति महोदय को अपने पद से हटाया जा सकता है विद ड्यू टू आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट के थ्रू, ठीक है। उसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट पे, आर्टिकल 62 लास्ट है। उसके बाद दो आर्टिकल और ऐसे महत्वपूर्ण हैं जो हम प्रेसिडेंट जी के बारे में जानेंगे कि इनके में क्या ऐसा आर्टिकल है। दो ऐसे और हैं जो प्रोविजंस उसको जानेंगे। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे, ठीक है। आर्टिकल 62, आर्टिकल 62 क्या कहता है? आर्टिकल 62, ठीक है। आर्टिकल 62 क्या कहता है दोस्तों? ऑफिस फिलर टर्म, ऑफिस फिलर टर्म, ठीक है। ऑफिस फिलर टर्म, जो राष्ट्रपति महोदय जी का जो पद है दोस्तों, जो पद है इनका, वो कितने महीने तक खाली रह सकता है? कितने मंथ तक? सिर्फ 6 महीने तक। कितने महीने तक? सिर्फ 6 महीने तक। 6 महीने तक, 6 महीने के अंदर अंदर ये किसका काम है? इलेक्शन कमीशन का काम है। किसका काम है दोस्तों? इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का काम है चुनाव कराना इनके लिए, ठीक है। इनके लिए चुनाव कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको कह सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ज़्यादा देर तक हम ये पोस्ट खाली नहीं रख सकते, ठीक है। तो 6 महीने विदिन 6 मंथ इनको, इनका ड्यूटी ये है कि आप चुनाव कराइए और ये जो रिक्त पदे हैं उनको भरिए, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया। फिर आइए चलते हैं, हमारा हमने क्या पढ़ा दोस्तों?
इतना ढेर सारा आर्टिकल देख लिया कि 52 से 62 तक में क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या प्रोसेस हैं, ठीक है। तो आइए एक दो ऐसे आर्टिकल और हैं मुख्य जो हम उनको जानते हैं। आर्टिकल 72 क्या कहता है दोस्तों? पार्डन पावर। आपको पता होगा कि राष्ट्रपति महोदय जो को ही सिर्फ ऐसी पावर मिलती है, पार्डन पावर। पार्डन पावर, इसको बोलते हैं क्षमादान। क्षमादान क्या बोलते हैं दोस्तों? क्षमादान, या ये भी बोल सकते हैं कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां, ठीक है। क्षमादान शक्ति हम लिख देते हैं, इससे आप समझ लीजिएगा, ठीक। क्षमादान शक्ति। अब ये क्षमादान शक्ति कैसी है दोस्तों? तो आइए हम ऊपर समझते हैं कि ये क्षमादान शक्ति कैसी है। आर्टिकल 72 के बारे में हम बात कर रहे थे। तो आर्टिकल 72 जो पार्डन पावर है, पार्डन पावर जिसको बोलते हैं क्षमादान शक्ति, क्षमादान शक्ति, ठीक है। आइए दोस्तों, क्षमादान शक्ति में क्या है कि राष्ट्रपति महोदय जी अगर चाहेंगे तो किसी का जो सजा है कम या ज्यादा कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है दोस्तों, माफ कीजिएगा चल नहीं रहा ये। दूसरी चीज ये है दोस्तों कि जो आपने सुना होगा कि फांसी दी जाती है, ठीक है, गैर अपराध है बहुत। तो उसमें क्या होता है कि फांसी को राष्ट्रपति महोदय जी कैंसिल भी कर सकते हैं। फांसी को कैंसिल करने का पावर किसको है? पावर आप कह सकते हो किसको है? प्रेसिडेंट को है। और किस आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है? तो आर्टिकल 72 में। कहाँ पे किया गया है दोस्तों? आर्टिकल 72। आइए एक आर्टिकल और है, उसको हम जान लेते हैं। आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 चलिए जानते हैं दोस्तों। आर्टिकल 143 में दोस्तों ये है कि अगर राष्ट्रपति महोदय जी को कोई दिक्कत आता है, अपनी जो भी अंडरस्टैंडिंग है अगर वो नहीं क्लियर कर पाते हैं या किसी से साझा करना चाहते हैं, तो वो किससे कर सकते हैं? वो सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट से राह सलाह ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति महोदय जी सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। ये आर्टिकल 143 में इनका उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो आज की क्लास को हम विराम करते हैं। और आज मार्कर थोड़ा डाउन रह गया, इस वजह से क्लियर नहीं दिख पा रहा होगा। चलिए, आज का सेशन कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में करके बताइएगा कि कहाँ मैंने कैसी क्लास दी आपको, सिंपल सी भाषा में। चलिए, जय हिंद दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और इलेक्शन के बाद 101% वैकेंसीज आने वाली है, तो प्लीज़ तैयारी में लगे रहिए। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।